जय माता दी। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो जानकारी बताने जा रहा हूं, माता जी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप धनवान अमीर बनना चाहते हैं, घर में सुख शांति बनी रहे, आपके बच्चे अपनी पढ़ाई पूरा करके अपने लक्ष्य तक पहुंचे, आप जो सोच रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। दोस्तों, यह आपकी इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं? आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। माता जी के बताएं अनुसार, सबसे पहले अगर आप अमीर धनवान बनना चाहते हैं, घर में सुख शांति बनी रहे, आपकी जो छोटी और बड़ी इच्छाएं वह पूरी हो सके, इसके लिए माता जी वह उपाय बता रही हैं जो आप उस रास्ते पर चलकर अपनी इच्छाएं मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, माता जी बता रही हैं, हर इंसान के अंदर शक्ति समाहित रहती है। बस उस शक्ति को जागृत कीजिए और उस शक्ति के माध्यम से आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। आपके अंदर जो शक्ति है वह जागृत कैसे हो पाएगी? दोस्तों, आपके अंदर जो शक्ति समाहित है, उस शक्ति को जागृत चैतन्य करने के लिए कई नियम और कई विधि विधान है। आप उस नियम विधि विधान के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। पहले तो दोस्तों, आप ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन वह ध्यान कैसे और किस प्रकार से करें? क्या विधि और क्या विधान है? वैसे तो कई विधि विधान है जो शास्त्र में बताए गए हैं, लेकिन आप माता जी के बताए हुए इस विधि से कर लिए तो निश्चित रूप से वह आपकी शक्ति जागृत होगी जो आपके अंदर है। उस शक्ति को जागृत करने की विधि सुन लीजिए, और वह ध्यान की विधि है। किस तरह से ध्यान कहां पर करें कि वह शक्ति जागृत हो जाए? यह ध्यान आप सुबह शाम या फिर दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, और जहां पर आप ध्यान कर रहे हैं वहां का वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए। वहां पर शोरगुल या फिर रेडियो टीवी की आवाज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए, या फिर बंद कमरे में शांत जगह पर कर सकते हैं। आप ध्यान करने से पहले हाथ पर धोखे शुद्ध भाव से अपने आसन पर बैठ जाइए। फिर आप अपने दोनों आंखें बंद करके शांत भाव से बैठ जाइए। फिर आप अपने अनाहत चक्र पर 20 मिनट ध्यान लगाइए और आप अपने मन में ओम का उच्चारण करते रहिए 5 या फिर 6 दिन। आप अनाहत चक्र पर ध्यान लगाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपका जो मन है वह यहां भटकेगी। कई कई तरह के ख्याल आएंगे। जो आप अपने जीवन में कई तरह के काम किए हुए हैं वह सब याद आएंगे। जब आप अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएंगे उस समय कई प्रकार की कई तरह से आपका ध्यान अनाहत चक्र पर नहीं लगेगा। कई तरह के बुरे और अच्छे ख्याल भी आएंगे, लेकिन यहां पर घबराने की निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान लगाते समय सभी लोगों को ऐसा होता है। जब आप 5 या 7 दिन ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे आपका जो मन है, यहां वहां जो भटक रहा है, अच्छे बुरे ख्याल आ रहे हैं, वह सब धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। और जो आपका मन है वह शांत भाव से आप जब अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएंगे तो वह वहां पर ध्यान लगने चालू हो जाएगा। और प्रतिदिन ध्यान करने के बाद 15 या फिर 20 दिन के बाद जब आप अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएंगे, वहां पर आपको एक यक्षिणी दिखेगी और वह बहुत खूबसूरत अप्सरा की तरह दिखेगी। दोस्तों, मैं उस यक्षिणी की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत है। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जो मैं उसकी व्याख्या कर पाऊं। वह इतनी खूबसूरत अद्भुत है। और दोस्तों, इसके बाद जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, वैसे वैसे वह यक्षिणी जागृत होते जाएगी। और वह यक्षिणी पहले बहुत छोटी दिखेगी, उसके कुछ अंग दिखेंगे और कुछ अंग नहीं भी दिखेंगे। लेकिन जब आप लगातार ध्यान करते जाएंगे, वही यक्षिणी कुछ समय के बाद उसका आकार बढ़ते जाएगा। जिस तरह आपका आकार है उस तरह से उसका आकार बढ़ जाएगा, और उसे आप ही देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से फिर आप उससे बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन वह यक्षिणी आपसे बात कब करेगी? जब आपकी ध्यान की अवस्था पूरी हो जाएगी, वह पूरी तरह से विकसित हो जाएगी, उसका आकार पूरा हो जाएगा। फिर आप जो उससे पूछेंगे वह बताएगी, और जो सही रहेगा वह आपका काम करेंगी। गलत कार्य करने के लिए कुछ भी मत कहिए, दबाव मत डालिए, वह नहीं करेगी। आपसे नाराज होगी, क्योंकि उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। और आगे समय तक आप ध्यान करते रहिए। जब वह यक्षिणी आपको वचन नहीं दे देती है, तब तक आप ध्यान करते रहिए। और ध्यान करने की वजह से अनाहत चक्र की और भी जो शक्तियां हैं जागृत होगी। और अनाहत की जो कई शक्तियां वहां जागृत हैं या फिर नहीं जागृत है, आपके अनाहत चक्र में क्या क्या हो रहा है, वह सब कुछ इस यक्षिणी से पूछ सकते हैं। वह सब कुछ आपको सही सही बताएगी।
और आप अपने जीवन के बारे में भी पूछ सकते हैं। हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, वह पूरी तरह से आपकी मार्गदर्शन करेगी दोस्तों। इस तरह से आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करके अपने मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग कब तक दूसरे के पास यहां वहां भटकेंगे, कब तक दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे? दोस्तों, ये आप कर लीजिए, जीवन भर है आपके साथ रहेगी। और दोस्तों, ये ध्यान रहे, ये जो आप ध्यान यक्षिणी की कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को कुछ भी अनुभव, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और अगर कुछ भी ध्यान के समय अनुभव है, दिक्कत, परेशानी, समस्या है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और दोस्तों, ये ध्यान करने से पहले आप माता भगवती की पूजा कर लीजिए, माता जी से अच्छे से सफलता के लिए प्रार्थना कर लीजिए। फिर इसके बाद ये ध्यान की प्रक्रिया चालू करिए। और अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। पूरी तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और अभी तक कमेंट में जय माता दी नहीं लिखे तो लिख दीजिए। माता जी की आशीर्वाद कृपा प्राप्त हो जाएगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।